एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद एक इमोशनल स्पीच में पत्रकार रवीश कुमार कहते हैं कि आज चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि अडानी ने एनडीटीवी कैसे और क्यों खरीद लिया और रवीश कुमार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और प्रणव राय राधिका राय का इसमें क्या हाथ रहा। बात वर्ष 2009 की है, जब प्रणव राय और राधिका राय ने अपने चैनल के लिए 400 करोड़ का कर्ज लिया वीसीपीएल से। वीसीपीएल रिलायंस की एक सहकर्मी कंपनी है। इस कर्ज के बदले में आरआरपीआर होल्डिंग के शेयर में वारंट बदलने का अधिकार मिल गया था। आरआरपीआर यानी राधिका राय प्रणव राय के पास 29.2% की हिस्सेदारी शेयर की थी। लेकिन हुआ यूं कि गौतम अडानी ने वीसीपीएल को ही खरीद लिया और वारंट को शेयर में बदलने की बात कही। मजबूरी में एनडीटीवी को इसकी अनुमति देनी पड़ी। इससे वीसीपीएल के पास राधिका राय प्रणय राय होल्डिंग की 99.5% हिस्सेदारी आ गई। हालांकि ये बात अलग है कि अडानी के इसे खरीदते ही यहाँ के शेयर जबरदस्त तरीके से बढ़ गए हैं। तो ये कहानी तो थी एनडीटीवी के बिक जाने की, चूंकि उसका कर्ज राधिका राय प्रणव राय उतार नहीं पा रहे थे। एनडीटीवी की शुरुआत तब हुई थी जब दूरदर्शन हिंदुस्तान में आया था और शुरू में यह सिर्फ इंग्लिश चैनल ही था। हिंदी का इसमें कोई रोल नहीं था, न हिंदी चैनल शुरू हुआ था। और प्रणव राय नजर आते थे चुनाव विश्लेषक के रूप में। वे सिर्फ अंग्रेजी बोलते थे, सूट और टाई पहनते थे और बड़ी ही उनकी एक खूबसूरत सी दाढ़ी हुआ करती थी। उनको इसीलिए जाना जाता था। चुनाव विश्लेषक के तौर पे वो एक एक्सपर्ट के तौर पे बैठते थे। बाकी साल भर 5 साल तक उनकी शक्ल नजर नहीं आती थी। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि कांग्रेस का जिस तरह से पराभव हुआ है उसी तरह से एनडीटीवी का भी पराभव हुआ, क्योंकि ये कांग्रेस को अंधाधुंध तरीके से न सिर्फ सपोर्ट करते थे बल्कि उसमें दखल भी रखते थे। 2014 के पहले यह हालत थी कि प्रणव राय 100% रूप से किसी भी नेता को ये यकीन दिला देते थे कि तुझे कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए, मैं दिलाता हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ नाश्ता करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ लंच करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ विदेश यात्रा पर जाता हूं। तो प्रणव राय इस किस्म के राजनेता थे जिनके 2 काम हुआ करते थे इस टाइप के पत्रकारों के। एक तो महंगी शराबों के नाम याद रखना, ऐसी जो किसी ने ना सुनी हो। दूसरे, प्राइम मिनिस्टर से हमेशा ताल्लुकात बनाए रखना। और दोनों ही कामों में प्रणव राय सिद्धहस्त थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ वैसे ही एनडीटीवी के दिन भी थोड़े थोड़े बदलने लगे। हुआ यूं कि दूसरे खबरिया चैनल हिंदी में कूद पड़े जिनमें आज तक जैसे शामिल थे। तो एनडीटीवी के जो प्रसिद्ध पत्रकार थे वे भी इधर उधर जाने लगे और हिंदी में अपना हाथ आजमाने लगे। मजबूर होकर एनडीटीवी को भी हिंदी में 24 आवर्स का चैनल शुरू करना पड़ा। तब शुरुआत होती है रवीश कुमार की। रवीश कुमार निसंदेह एक बेहद संवेदनशील और बहुत अच्छा लिखने वाले पत्रकार हैं। उनकी रिपोर्ट्स देश भर में लोकप्रिय रहती थी। उसी दौरान 2014 आ गया और 2014 के आते से ही एनडीटीवी के सुर और रवीश कुमार के सुर बदलने लगे। चूंकि प्रणव राय जैसे पत्रकारों का कोई दखल लुटियंस मीडिया में रहते हुए भी न तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह गया था न और कहीं। अब इनको कभी खबर ही नहीं होती थी कि मिनिस्टर कौन बनने वाला है। न ये प्राइम मिनिस्टर के साथ लंच कर पाते थे, न डिनर, न उसके साथ विदेश यात्रा पर जा सकते थे। लिहाजा इनके बड़े बड़े हित जो थे वो साधना बंद हो गए। इनकम टैक्स की इनकी चोरियां पकड़ी जाने लगी। प्रणव राय और राधिका राय पे कई 100 करोड़ के इनकम टैक्स चोरी के आरोप हैं। आरोप नहीं बल्कि वो सिद्ध भी हो चुके हैं। लेकिन यह सब पहले आसानी से चल रहा था जो अब चलना बंद हो गया। लिहाजा एनडीटीवी ने ऐसा यू टर्न लिया जिससे 2014 के बाद से इस देश में नर्क बन गया हो, यह देश नर्क बन गया हो, ऐसा उन्होंने साबित करना शुरू कर दिया। एनडीटीवी की पत्रकारिता देखकर साफ पता चलता था कि 2014 के बाद से यह देश एक नरक कुंड में बदल चुका है। यहाँ लोग भयभीत हैं, खौफ में जी रहे हैं। संविधान नष्ट हो चुका है। संविधान नाम की तो कोई चीज रही नहीं। मोदी ने सब कुछ खरीद लिया है और सब कुछ बेच भी दिया है। मोदी ने जो कुछ बेचा वो सब अडानी ने खरीद लिया और रिलायंस अंबानी ने खरीद लिया।
2014 के बाद से इस देश के बुरे दिन आ चुके हैं। एनडीटीवी देखने पर यह साफ पता चलता है। 2014 से न तो नरेंद्र मोदी ने और न ही उनकी सरकार ने एक भी ऐसा काम किया जिसकी दबे छुपे शब्दों में ही थोड़ी बहुत प्रशंसा की जाए, लेकिन लगातार एनडीटीवी का यही रवैया रहा है। रवीश कुमार उसकी एक मिसाल थे। दिल्ली के दंगों में वो पूर्वाग्रह से किस कदर ग्रसित थे, इसका अंदाजा एक घटना से लगा जब एक प्रसिद्ध पोस्टर में एक युवक पुलिस वाले पर पिस्तौल तानते हुए वायरल हुआ। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने बगैर उसकी सच्चाई जाने उसका नाम रजनीश मिश्रा बता दिया और यह सिद्ध कर दिया कि देखो हिंदू कितने आक्रामक और कितने कट्टर हैं। जबकि थोड़ी सी देर बाद ही वह समझ में आ गया कि यह मुस्लिम युवक था जिसका नाम शायद शाहरुख था। इस तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित पत्रकारिता करते करते रवीश कुमार इतने आगे निकल गए कि उन्हें अपने देश की आलोचना करने में भी हिचक नहीं रही। वैसे भी एनडीटीवी लेफ्ट लिबरल की उस गैंग से ही ताल्लुक रखता है जिसने कारगिल के युद्ध में यह बताया कि हमारी बोफोर्स तोपें कहां से फायरिंग कर रही हैं, और मुंबई हमले पर यह बताया कि कौन से गेस्ट किस माले पर बचे हुए हैं जिससे आतंकवादियों को फायदा हुआ। दोनों ही केसेस में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हुई हैं। पठानकोट के आतंकवादी हमले में एनडीटीवी ने अपनी लाइव रिपोर्टिंग में बताया कि हमारे जेट फाइटर किस जगह खड़े हुए हैं ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। और ये बात यहीं समाप्त नहीं होती है। दुनिया भर में भारत विरोधी जितनी भी ताकतें थी वे सब एनडीटीवी की बाइट लिया करती थी। वो एनडीटीवी को उद्धृत किया करती थी कि देखिए हिंदुस्तान में कितनी बुरी हालत चल रही है। किसान आंदोलन में देश भर में नहीं दुनिया भर में बीबीसी या इस तरह की जो भारत विरोधी चैनल हैं उन्होंने एनडीटीवी के बाइट्स को ही प्रमोट किया था। लिहाजा एनडीटीवी के बिकने का एक फायदा जरूर कम से कम नजर आ रहा है कि देश भर में हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए जो बाइट्स दी जाती थी या जिस चैनल का नाम लिया जाता था वो अब बंद होने वाला है। और अब एनडीटीवी वाकई में एक मुख्य धारा का चैनल शायद बन सके, क्योंकि अडानी ने कहा है कि इसको वे अल जजीरा की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल बनाना चाहते हैं। बहरहाल रवीश कुमार एक प्रतिभावान पत्रकार हैं और उनको नौकरी की या बेरोजगारी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अपने हर शो में वे रोजगार या बेरोजगारी की चिंता जरूर करते हैं। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।